Assassin, Sachin here, and welcome to the Coding Assassin. Here we are on the Gooby.com, and today we're gonna see a program which is asked in the Microsoft interview. तो आज हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में पूछा गया था और जो कि आप अवेलेबल है Gooby.com पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और हम इसे कोड करने वाले हैं आज पाइथन में। तो लेट्स चेक इट आउट। Let me guess. Yes, here it is. तो मैंने ये पहले ही कर रखा है, पर मैं फिर भी इसे करूँगा आपके लिए. So the question is, you are given a number n ranging from 1 to n, out of which one number is missing. Your task is to print that missing number. So well, प्रोग्राम कह क्या रहा है? Actually प्रोग्राम हमसे ये बोल रहा है कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है n, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है n जो हमें यूज़र से लेना है. इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, मान लीजिए 10 है इसकी वैल्यू. और उसके बाद हमें एक एरे इंपुट कराना है यूज़र से एक एरे इंपुट कराना है. मान लीजिए कोई भी एरे हो सकता है. और इसकी जो एलिमेंट की रेंज होगी वो होगी 1 to 10. मतलब अगर किसी ने 1 to n, अगर मान लीजिए किसी ने 5 एंटर कहा है तो उसके एलिमेंट की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 इनके बीच में होगी. लेकिन क्वेश्चन हमें ये पूछा कि इसमें से एक नंबर जो है वो मिसिंग है, और हमें वही नंबर को फाइंड करना है. तो चलिए देखते हैं. सो you are given a number n ranging from 1 to n, out of which one number is missing. Your task is to print that missing number. Okay, well, input description is given number n. Okay, let's take the input int. So here input function is taking the input from the user, and the int function is typecasting that input in the integer type, because we already do that in Python में. कोई भी वैल्यू जब हम एंटर कराते हैं वो स्ट्रिंग में आती है, तो हमें उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा एक डिज़ायर्ड इंटीजर में. उसके बाद हमें एक एरे लेना है जो कि हम ले लेंगे इंट ऑफ आई. बेसिकली मैं यहाँ पे लिस्ट कम्प्रीहेंशन कर रहा हूँ. फॉर आई इन इनपुट बैड डॉट स्प्लिट. तो हमने एक एरे ले लिया है. अब उसके बाद हमें अपना लॉजिक लगाना है. तो लॉजिक लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या चाहिए. इस पर सिंपल इनपुट भी दे रखा है हमें. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रेंज है 5 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट दे रखे हैं इसमें 4. ओके, सो देखिए चेक करते हैं. तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ. क्वेश्चन का ही एग्जांपल लेते हैं जिसमें n की वैल्यू आपको दे रखी है 5, और ये एक एरे है जो हमने ले लिया यूज़र से 1 2 3 4. यस. सो तो हमें इनपुट दे रखे हैं 1 3 5 2. इट मीन्स 1 3 5 2 और एक ब्लॉक में ठीक है. तो ये एक्स्ट्रा बन गया है, सॉरी फॉर दैट. सो अभी हमको मालूम है कि हमारे जो एलिमेंट्स की रेंज है 1 to 5 है, जिसका मतलब 1 2 3 4 5. ठीक है. तो हमें चेक करना है कि इसमें से मिसिंग एलिमेंट कौन सा है. हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें 1 है, 3 भी है, 5 भी है, 2 भी है, लेकिन इसमें 4 नहीं है. तो हमें बस वही नंबर को फाइंड करना है और उसको प्रिंट कराना है. तो हम देखते हैं, इसका लॉजिक देखते हैं. सो एरे हमने इंपुट करा लिया है. उसके बाद हम एरे ट्रैवर्सिंग करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1 तक इस वजह से चलाएंगे क्योंकि जो लास्ट वैल्यू होती है पाइथन में वो एक्सक्लूसिव होती है. मतलब इन द सेंस जो लास्ट वैल्यू अगर मैं n डालूंगा तो वो n की वैल्यू 5 है, तो वो लूप चलेगा सिर्फ 4 तक, जो कि हम ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे. फिर हम लॉजिक लाएंगे इफ़ आई इन array
A, that is A. Okay, yes, if I not in, sorry, if I not in A, which means मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट. प्रिंट I एंड वी आर गोना ब्रेक द लूप. एल्स में हमें कुछ नहीं करना है, तो हम एल्स में लगा देंगे पास. एंड लेट्स चेक इट आउट. यस, इट पास, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है. तो चलिए आप इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, हमने n की वैल्यू ली जो हमें दी हुई है 5. ठीक है, हमने फिर एरे लिया यूज़र से जिसका साइज़ है, कोई भी साइज़ हो सकता है एरे का, ये मैटर नहीं करता है. तो हमने एक इनपुट को ले लेते हैं. इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, 4. तो फन वैल्यूज़ हैं 1, 3, 5 एंड 2. हमें चेक करना था मिसिंग एलिमेंट. तो हमको मालूम है हमारे जो रेंज है वो है 1 to 5, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5. सो लॉजिक के हिसाब से देखिए, हमने एक लूप चलाया फॉर i इन रेंज 1 to n+1. मतलब i की वैल्यू जो होगी i वो हो गई 1 to 5. इट इज़ 1 2 3 4 5. अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ़ i नॉट इन a, विच मीन्स पहली कंडीशन में i की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू 1 हो गई. फिर वो कंडीशन पे जाएगा इफ़ i नॉट इन a, वो चेक करेगा कि i a में नहीं है, उसे मिल गया. i है तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो वो एल्स में चला जाएगा. और एल्स में हमने लगा रखा है पास, तो वो कुछ नहीं करेगा. फिर i की वैल्यू हुई 2, i की वैल्यू 2 ही, वो फिर से चेक करेगा क्या 2 नहीं है a में, बिल्कुल है, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई. फिर i की वैल्यू हुई 3, इट्स गोना चेक इट अगेन, क्या 3 एरे में नहीं है, बिल्कुल है, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई. जब i की वैल्यू 4 हुई, i की वैल्यू 4 है, उसने चेक किया क्या i एरे में नहीं है, ऑब्वियसली i एरे में नहीं है, तो कंडीशन हो गई ट्रू. तो इफ वाली कंडीशन चल गई और उसने प्रिंट कर दिया i, और फिर हमें लगा दिया ब्रेक, क्योंकि एलिमेंट मिलने के बाद हमें एक्स्ट्रा लूप नहीं चलाना है, वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा बस, इसीलिए हमने ब्रेक लगा दिया बस. और दैट्स इट, वी आर डन. और लेट्स चेक इट आउट. यस, प्रोग्राम बिल्कुल सही है और आउटपुट भी बिल्कुल सही आ रहा है. तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैं गूगल वेबसाइट पे कर रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको. बेसिकली ये IIT मद्रास के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने बनाया है. इसमें आपको एब्सोल्यूट बिगिनर के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, एरे के मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे, अमेज़ॉन कंपनी के मिल जाएंगे, एल्गोरिथम मिल जाएंगे, इवन आपको माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सैमसंग के मिल जाएंगे. और आपको यहाँ पे आपकी रैंक भी पता पड़ जाए कि आप कौन सी रैंक पर हैं. करंटली आई एम ऑन 1878 आउट ऑफ 3.5 lakhs. तो अगर आपको यहाँ पर कोर्सेज नई टेक्नोलॉजी सीखनी है तो आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो. बाय.